हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन 2021 की वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें आपका फुल सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, साथ ही यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताने वाली हूँ। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज लिमिट यहाँ पे क्या होने वाली है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी जो है वो 459 निकाली गई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, तो डिटेल में उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है उसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया है NIL यानी कि नील, यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ड्राफ्टमैन के लिए सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में आपके क्वेश्चन ऑफ सिंपल मैथ से क्वेश्चन आएंगे, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएंगे, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और जो आपका एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है और जो रिटन टेस्ट होगा उसका क्वेश्चन लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया जाएगा। अगर टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 1 से लेकर के 3 घंटे का टाइम आपको दिया जा सकता है, ये वेरी करेगा पोस्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे की पोस्ट को देखते हैं सुपरवाइजर स्टोर के लिए। तो सुपरवाइजर स्टोर के लिए यहाँ पे भी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीड्योर, उसके बाद दिया गया है स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग, उसके बाद दिया गया है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, मेंट ऑफ स्टॉक लेजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज। तो ये सारे यहाँ पे आपके टॉपिक्स रहेंगे। इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं रेडियो मैकेनिक, जिसमें कि आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंट ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ स्विच बोर्ड अप टू 10 लाइन्स। उसके बाद दिया गया है चार्जिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैटरीज, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मोड्स कोड। उसके बाद यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का यहाँ पे भी आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है और रिटन टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड टेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैब टेस्टिंग भी यहाँ पे रहेगा। टोटल 25 मार्क्स का आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पे रिटन एग्जाम भी आपका होगा। तो रिटन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऑन माइक्रोस्कोप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड इट्स रूट इफेक्ट एंड सोर्स, स्पेंडिंग ऑफ इन्फेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया से क्वेश्चन रहेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रिक्यूमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लैब इक्विपमेंट, इससे क्वेश्चन रहेगा। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनिटी एनालिसिस, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेस्टिंग ब्लड ऑफ वेरियस डिजीज, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 मार्क्स के यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे MSW मैसन, जिसमें कि आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है और यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपसे ब्रिक मैसोनरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टोन मैसोनरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिक्सिंग एज पर प्रपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूज ऑफ वाइब्रेटर्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक नॉलेज ऑफ सर्टिंग से, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्यूरिंग प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट यहाँ पे आपका होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑन कॉन्क्रीट एंड कॉन्क्रीट मिक्सिंग से पूछा जाएगा। ब्रिक स्टोन मेंसुरी वर्क से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पे पियर एंड आर्चेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर से क्वेश्चन रहेगा।
पॉइंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट मोर्टल एंड इट्स यूज पूछा जाएगा, प्लास्टरिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूज ऑफ स्टैगिंग एंड शर्टिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही में यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा। उसके बाद है MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट में आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक्स इंजन पूछे जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स पूछे जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो इसमें आपसे ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक्स इंजन, जनरेटर सेट, कॉन्क्रीट मिक्सचर, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजीनियर, जनरेटर से और यहाँ पे कॉन्क्रीट मिक्सर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूज ऑफ फ्यूल ऑयल लम्स, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए यहाँ पे पोस्ट दी गई है, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें आपके अकाउंटिंग ऑफ स्टोर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिसिप्ट इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन फाइटिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टॉक्स वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ स्टोर, इससे क्वेश्चन रहेगा, मेंट ऑफ स्टॉक लीजर, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे भी 100 मार्क्स का एग्जाम आपका होगा। इसमें यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स में नहीं अप्लाई कर सकते और आप ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा और इसमें जो फॉर्म आपको फिल करना है वो भी ऑफलाइन वैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन में आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगी, उसको आपको प्रिंट करना है और फिल करके इनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना है। और साथ ही में यहाँ पे आपको ये भी बताया गया जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, एंड रिटन टेस्ट होगा, वो आपका पुणे में होगा। एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपका सेंटर रहेगा। बात करें यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की और सैलरी की। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी ड्राफ्टमैन के पोस्ट पे वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक मिलेगी। यहाँ पे आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल रखी गई है। साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपसे 12th पास मांगा गया है विद साइंस सब्जेक्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्ट और ड्राफ्टमैनशिप का तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है 2 साल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का ड्राफ्टमैन में, या फिर आपके पास यहाँ पे 2 ईयर सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पे आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ साथ। तो आप ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे सुपरवाइजर स्टोर का। यहाँ पे भी एज लिमिट सेम रखी गई 18 से 27 साल और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे डिग्री मांगा गया, अगर आपने डिग्री किया हुआ है। साथ ही में आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंजीनियरिंग स्टोर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास क्लास 1 का कोर्स सर्टिफिकेट है स्टोरमैन टेक्निकल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे रेडियो मैकेनिक का, जिसमें कि आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक। यहाँ पे भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपसे 10th पास मांगा गया है। साथ ही आपके पास यहाँ पे रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास यहाँ पर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आर्मी इंस्टीट्यूट से, या उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास क्लास 1 कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर वायरलेस ऑपरेटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, जहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर के 69,100 तक। यहाँ पे भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपसे 12th मांगा गया अगर आपने 10+2 किया हुआ, या फिर इसके इक्विवेलेंट। साथ ही आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी। उसके बाद बताया गया है कि अगर आपके पास क्लास
अगर ये नहीं है तो आपके पास क्लास 1 कोर्स फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट में होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 से लेकर के 56,900 तक मिलेगी और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई। यहाँ पे आपसे 10th मांगा गया है, साथ ही आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास यहाँ पे क्लास 2 सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर मैसन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए, जहाँ पे आपसे 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और सैलरी आपको 18,000 से लेकर के 56,900 तक मिलेगी। यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा गया है, साथ ही यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मैकेनिक मोटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर या फिर आपके पास क्लास 2 कोर्स होना चाहिए ड्राइवर प्लांट में एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर के 63,200 तक। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 आपसे मांगा गया है। अगर आपने 12th करा हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट, साथ ही आपके पास यहाँ पे नॉलेज आपको होना चाहिए स्टोर कीपिंग का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर आपके पास 10+2 है और साथ ही आपके पास नॉलेज है स्टोर कीपिंग का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल में मांग है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं और ये एज लिमिट है। यहाँ पे आपका जो फिजिकल होगा उसका भी यहाँ पे आपको बताया गया है सारे डिटेल, जैसे कि ड्राफ्टमैन के लिए पोस्ट पे आप देख सकते हो 1 मिनट का रनिंग होगा, 1 माइल का यहाँ पे रनिंग होगा और यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सब में यहाँ पे 10 मिनट का ही टाइम रखा गया, आप देख सकते हो। रेडियो मैकेनिक के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। उसके बाद है यहाँ पे MSW मैसन के लिए, यहाँ पे भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिजिकल में 1 माइल रनिंग के लिए, तो सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 मिनट ही टाइम रखा गया। तो ये थी ऐसी कंप्लीट वीडियो। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।